एआई से कंटेंट कैसे जनरेट करें। आज के टाइम में 2023 में सबसे एक कह लो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एआई से कंटेंट जनरेट करना। आज के टाइम में हर जगह एआई आपको मार्केट में दिख रहे हैं। चैट जीपीटी से लेके कई सारे एआई टूल, आपके वीडियो के लिए एआई टूल है, इमेज के लिए एआई टूल है। बट अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कंटेंट की। आपका एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे एआई की मदद से। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ चैट जीपीटी की मदद ले लूंगा, अलग अलग एआई टूल्स की मदद लूंगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर क्या कंटेंट लिखना इतना ही आसान होता? अगर एआई से कंटेंट लिखकर हर कोई रैंक करने लग जाए तो शायद हर कोई एसईओ ना करने लग जाए, हर कोई एसईओ का एक्सपर्ट ना बन जाए, हर कोई ब्लॉगर ना बन जाए। नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण होगा ना कि हमारा कंटेंट रैंक नहीं करता। आपने ये तो सुना ही होगा, लोग एआई से कंटेंट को लिख रहे हैं बट उनका कभी रैंक नहीं होता। आखिरकार क्यों नहीं उनका रैंक होता? इन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार एआई से कंटेंट जनरेट करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। बड़े सारे एआई टूल्स की मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि उसमें फ्री में यूज करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको दूंगा, तो इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने पहले एआई टूल की मदद पे, जो कि है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को सभी जानते हैं, मैं भी चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी से कंटेंट को कैसे जनरेट करें, सबसे पहले ये देख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, प्लीज गिव मी, अगर मुझे चाहिए आर्टिकल, किस पे आर्टिकल चाहिए, मैं मान लो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, क्या स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स एक मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज गिव मी अ डिटेल आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि भाई मुझे इस टॉपिक पे मुझे क्या दे दे, प्लीज गिव मी अ डिटेल आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पे आर्टिकल दे दे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, प्लीज गिव मी डिटेल आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। बट देखो, अगर आपने सिर्फ इसे इतना ही बताया ना तो ये आपको आंसर भी छोटा देगा। आप इसे ये बोलो कि भाई प्लीज डिवाइड दिस, प्लीज मेक अ प्रॉपर सब हेडिंग, भाई इसे प्रॉपर सब हेडिंग्स में बना दियो, प्रॉपर सब हेडिंग्स एंड एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल टैग्स माने h1 h2 ये जो भी टैग्स होते हैं उसमें आप दे दे, एंड प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग टैग्स। इस तरह से मैंने लिख दिया। देखो, जितना डिटेल में आपका ये क्वेश्चन होगा उतना डिटेल में वो आंसर देगा। और मैं क्या लिख सकता हूँ, एसईओ कीवर्ड, एसईओ कीवर्ड विल बी, एसईओ मेरे एसईओ का कीवर्ड क्या है, या बोलो आपका फोकस कीवर्ड क्या है। अभी तो मेरे लिए यही है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, फॉर एग्जांपल फॉर बिगिनर्स, जो भी आपका फोकस कीवर्ड होगा। और बताओ कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ शुड बी, कंटेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, कंटेंट लेंथ आप उसे बता दो, आप उसे बता दो भाई कंटेंट लेंथ होनी चाहिए जैसे 1500 वर्ड्स। ठीक है, 1500 वर्ड्स इतना बता दो। देखो, मैं चाहे तो ना एक ही लाइन में लिख सकता है बट कई लोग कहते हैं यार मेरी इंग्लिश बढ़िया नहीं है, तो इस तरह से भी लिख दोगे, चैट जीपीटी स्टिल आपका क्वेश्चन को समझ लेगा, आंसर दे दो। और जितना डिटेल में बता पाओगे उतना डिटेल में आप उसे दे दो। ठीक है, अब ये देखो इसने क्या कर दिया, इसने डॉक टाइप एचटीएमएल में दे दिया, h1 क्या होना चाहिए, h2 के अंदर क्या होगा। ठीक है, h2 के अंदर ये होगा, ये मतलब HTML फॉर्मेट में दे दिया। मैंने HTML फॉर्मेट में क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोला था कि इसको डिवाइड कर हेडिंग टैग्स में। ठीक है, h1 h2 इसलिए उसने इस तरह से दे दिया हेड बॉडी। कई लोग इसे समझने में कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो चलो एक काम करते हैं, विदाउट HTML टैग्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, यहाँ पे HTML टैग्स को रिमूव कर, विदाउट HTML टैग्स, सिंपल मैंने ये लिख दिया। अभी ऊपर के कंटेंट में देखेगा HTML टैग्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से आपको मुझे इसने कंटेंट दे दिया। ठीक है, यानी कि चैट जीपीटी से कंटेंट को जनरेट करने का क्या है, जैसी आपकी प्रॉम्प्ट होगी, क्या जैसी आपकी प्रॉम्प्ट होगी, जैसा आपका क्वेश्चन होगा वैसा चैट जीपीटी का आंसर होगा। ठीक है, मैंने इसे बोला 1500 वर्ड दे देगा। एसईओ में कीवर्ड क्या होगा, ये बार बार इस कीवर्ड को यूज करेगा। मैंने कह दिया प्रॉपर सब हेडिंग्स में डिवाइड कर, वो भी कर देगा। फिर उसके बाद ये सब, मतलब इसने मुझे कंटेंट जनरेट कर दिया। अब देखो, ये तो कोई भी कर लेगा ना। अब एक चीज बताओ, अगर कंटेंट जनरेट करना इतना ही आसान होता तो हर कोई कर सकता है? नहीं, और भी कारण है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मतलब कंटेंट जनरेट करने के हम टूल समझ रहे, तो उसको समझ लेते हैं। ये देखो, कंटेंट इसने मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिया और ये जनरेट आराम से कर देगा। और इसके अलावा चैट जीपीटी के अलावा भी कोई टूल है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल टूल है अवेलेबल। पहला है चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी नहीं यूज करना चाहते तो एक है स्केलनट, एक है copy.ai, एक है क्या, एक है आपका जैस्पर। मैं आपको स्पेलिंग में इसकी जैस्पर, यही जैस्पर एआई,
जैस्पर एआई, इतने सारे एआई टूल है, एक राइटर एआई, और भी मैं टूल आपको बताऊंगा, सारे काम चैट जीपीटी की तरह ही करते हैं। चलो एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्केल नेट खोल दिया। क्या खोल दिया? स्केल नेट। अब देखो कंटेंट ना अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, आपका होता है ब्लॉग की आउटलाइन होती है, वीडियो का टाइटल होता है, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, रिव्यू जनरेटर होते हैं। अब देखो कंटेंट ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो का टाइटल होता है, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बुलेट पॉइंट्स में भी होते हैं, और अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टू पैराग्राफ, अलग अलग टाइप के क्या है कंटेंट है, कंक्लूजन पैराग्राफ, अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है। आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए? मैंने बोल दिया भाई मुझे पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन चाहिए। अब ये कहेगा भाई टॉपिक क्या, मैंने फिर से लिख दिया स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, जो भी आपका टॉपिक होगा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स मैंने ये लिख दिया। ऐसी ऑडियंस ये पूछ रहा अगले में ऑडियंस, डिफाइन द अर्लियर फॉर होम कंटेंट, मतलब कहने का मतलब ये है आपका ये जो कंटेंट, ये जो आप जनरेट करना चाहते हो, इसके टारगेट ऑडियंस क्या है, वेदर कि जो लोग इन्वेस्टर्स है या जो लोग होम ओनर्स है, मतलब जो हाउस वाइफ्स है, जो स्टूडेंट्स, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कंटेंट में उस चीज को यूज करेगा। टोन होती है ना, फ्रेंडली टोन होती है, एंग्री टोन होती है, हेल्पफुल टोन होती है, वो चीज अगर आप देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज नहीं भी दोगे वो तब भी जनरेट कर देगा। बट जितना डिटेल में आप क्वेश्चन दोगे उतना डिटेल में एआई आपको आंसर देगा, ठीक है। ये देखो ये इसने भी कंटेंट जनरेट कर दिया, कंटेंट जनरेट कर दिया तो भाई हद ही होगी, मतलब आजकल के टाइम में तो कंटेंट जनरेट करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्या हर कोई कंटेंट जनरेट करके रैंक हो जाएगा? नहीं भाई, सच्चाई नहीं है। ये जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ये छलावा है, छलावा। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जितने भी ये एआई टूल है ये क्या करते हैं, देखो चैट जीपीटी को छोड़ दो, थोड़ा चैट जीपीटी को भूल के जितने भी दूसरे कंटेंट राइटिंग के एआई टूल्स है, स्केल नेट, कॉपी डॉट एआई, जैस्पर और राइटर, ये जितने भी एआई टूल है ये क्या होता है, इंटरनेट पर पड़ा हुआ जितना भी कंटेंट है ना, इंटरनेट पर पड़ा जितना भी कंटेंट है उसको क्या कर देते हैं, आगे पीछे सिर पैर घुमा के आपको कंटेंट नया जनरेट करके दे देते हैं। मतलब ये इंटरनेट पर पड़ा हुआ कंटेंट होता है। अगर आप इनका प्ले चेक करोगे ना, कई बार स्केल नेट से जो जनरेट किया हुआ मैंने कंटेंट देखा उसका प्ले 60% 70% इतना ज्यादा प्ले आता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर उसने क्या किया, एआई ने क्या किया है, इंटरनेट पर जो पड़ा हुआ कंटेंट है उसे बस ऑर्गेनाइज करके आपके सामने दे दिया, इसके अलावा एआई ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, एआई कंटेंट जितना भी होता है वो कॉपीड कंटेंट होता है। क्या होता है? प्लेगरिज्म कंटेंट होता है, प्लेग कंटेंट होता है जो कि नहीं चलेगा। दूसरा एक और चीज भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एक चीज देखो, एक चीज होती है ज्वेलरी की क्या स्पेलिंग होती है, ज्वेलरी की एक ये होती है, इंडिया में एक ये होती है। देखो ज्वेलरी की दो स्पेलिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्पेलिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ये भी स्पेलिंग होती है। और बताओ कलर और COLOUR, अब बताओ, देखो इस बात से में ज्वेलरी की दो स्पेलिंग होती है, चलो ज्वेलरी को तो चलो इसका नहीं पता होगा लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन की दो स्पेलिंग होती है, कलर की दो स्पेलिंग होती है। अब एक चीज बताओ, अगर आपका कंटेंट इंडिया के अकॉर्डिंग है, क्या अगर आपका कंटेंट इंडिया के अकॉर्डिंग है तो उसमें ज्वेलरी आ रहा है तो आपको इस वर्डिंग का यूज करना है, इस वाले वर्ड का यूज करना है। इंडिया में अगर आपका कंटेंट है तो आपको इस वर्ड का बार बार यूज करना है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट यूएसए के अकॉर्डिंग है, अगर आप यूएसए के टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आप इसको टारगेट करो। यानी कि इसका मतलब क्या है, गूगल ये तक समझता है आपकी लैंग्वेज या बोल लो आपका कंटेंट कहाँ की ऑडियंस के लिए है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, मतलब एक चीज समझो ना, कैसे गूगल समझेगा, गूगल ये देख रहा है यार ये वर्डिंग ज्यादातर यूएसए में चलते हैं, ये वर्ड्स यूएसए में यूज करते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्या है, ये जो पर्टिकुलर आपका जो बंदा कंटेंट लिख रहा है, जिसकी बंदा वेबसाइट है वो यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट एक चीज बता देता हूँ, चैट जीपीटी वगैरह के टूल्स जितने भी है वो ये वाले ज्वेलरी की स्पेलिंग देते हैं, कभी चेक कर लेना, ये वाले ज्वेलरी की स्पेलिंग देते हैं, ठीक है। यानी कि ये कंटेंट इंडिया में कभी रैंक ही नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ये कंटेंट इंडिया में कभी रैंक ही नहीं हो सकता।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, या बोल लो वो स्पेसिफिक एक ही कंट्री में यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से इंडिया में ज्यादा ये यूज होता है, तो आपको अपने वर्डिंग्स में, अपने कंटेंट में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन यूज करना। अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। जहां की ऑडियंस होगी, अगर यूएसए की ऑडियंस होगी यूएसए की वर्डिंग्स लो, इंडिया की ऑडियंस होगी तो इंडिया की वर्डिंग्स लो, दुबई की होगी तो दुबई के लो, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो एक चीज हमने ये समझ लिया, जितने भी एआई कंटेंट होते हैं, पहला वो होते हैं प्लेगरिज्म देते हैं, दूसरा दूसरा वो क्या करते हैं, वो एक मतलब आप कह लो बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में करते हैं। नेक्स्ट लेवल इंग्लिश, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश की जरूरत नहीं। अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो भाई इंडियन इंग्लिश का यूज करो, ठीक है। अगर आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तब जाके बाहर इंग्लिश का यूज करो। चैट जीपीटी वगैरह के टूल्स क्या करते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल इंग्लिश का यूज करते हैं, या बोलो बहुत ही भारी भरकम इंग्लिश। चलो मैं यहाँ पे, अगर आप इस कंटेंट को भी पढ़ोगे ना, इसमें बहुत भारी भरकम वर्ड्स का यूज किया होगा। इंडिया में वैसे वर्ड्स नहीं चलने चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारी भरकम। अगर आप इंडिया की जैसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह के टूल्स भारी भरकम अंग्रेजी का यूज करेंगे, उसके इग्नोर करना। एकदम सिंपलर लैंग्वेज, एकदम सिंपलर लैंग्वेज। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, तब जाके आप समझोगे, तब जाके आप समझोगे। देखो आज तक, क्या आज तक, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। अब एक चीज बताओ, एक न्यूज आई है, एक न्यूज आई है, नए संसद भवन का हुआ उद्घाटन, न्यू पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे ने किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, ठीक है, पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज बताओ, आज तक भी वही छापेगा, एनडीटीवी वही छापेगा, हिंदुस्तान टाइम्स वही छापेगा, ठीक है। बट अगर कोई बंदा सर्च करता है न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट का कब उद्घाटन हो, कोई इस तरह का सर्च करता है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लोग क्या सर्च करेंगे, लेकिन इस टाइप का सर्च करेगा तो किसका कंटेंट ऊपर आएगा, किसका कंटेंट आएगा? डेफिनेटली जो बात है, जिसका कंटेंट बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है। खबर तो वही है, बट जिसका कंटेंट बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में लिखा हो। एक और चीज लेते हैं। अब एक चीज बताओ, केमिस्ट्री है, ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है 12th क्लास की। अब एक चीज बताओ, 12th क्लास की केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस के होंगे आंसर, आंसर भी जरूरत है। तो किसका, सबके आंसर में तो एक ही सेम चीज होगी ना, तो किसका आंसर रैंक करेगा बताओ? कौन बंदा केमिस्ट्री के इस चैप्टर के इस आंसर में गूगल के टॉप पेज पे आएगा? डेफिनेटली जो बात है, जिसका आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में होगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, अगर आप इंडिया जैसी टारगेट ऑडियंस को कर रहे हो टारगेट, ठीक है। सिंप्लिसिटी इन योर कंटेंट, कंटेंट में सिंप्लिसिटी, भारी भरकम अंग्रेजी का यूज करने से कोई कहीं नहीं जाता। यूएसए में डेफिनेटली भारी भरकम इंग्लिश का यूज करो, बट इंडिया जैसी ऑडियंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लेग और इंग्लिश वगैरह का, इंग्लिश के वर्डिंग्स का ध्यान रखो। अगर यूएसए में रैंक होना चाहते हो तो यूएसए के इंग्लिश का यूज करो, सिंपल सी बात है। एक और आपको क्या करना है, चलो इसका भी मैं आपको जुगाड़ तोड़ बताता हूँ, ठीक है। आप क्या, प्लेग को दूर कैसे करें? प्लेगरिज्म को दूर करने का एक सिंपल तरीका है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कंटेंट स्पिनर टूल्स। क्या बोलते हैं? कंटेंट स्पिनर टूल्स। क्या बोलते हैं? कंटेंट स्पिनर टूल्स। बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट में कंटेंट स्पिनर टूल्स के नाम से। फॉर एग्जांपल, क्या फॉर एग्जांपल है एक quillbot.com, ठीक है, मैं जिसका यूज करता हूं वो बता दो, क्विलबॉट है। इसके अलावा और भी टूल है, मैं सबसे ज्यादा क्विलबॉट को यूज करता हूं। क्विलबॉट का क्या नाम है? क्विलबॉट का काम है कंटेंट को स्पिन करने का। क्विलबॉट, वर्ड ट्यून, बड़े सारे टूल आते हैं, मैं आपको इनका यूज करके बता देता हूं, ठीक है। चलते हैं हम क्विलबॉट की वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ क्विलबॉट की वेबसाइट पे। सिंपली मैंने स्किलनेट से चैट को, जो स्किलनेट से कंटेंट को जनरेट किया था, उसे यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद क्या, पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया। देखो अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है, मैं आपको एंड तक देखते रहो, मैं आपको बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे कंटेंट को जनरेट कर दिया। अब देखो, इफ यू आर न्यू टू इन्वेस्टिंग, द स्टॉक मार्केट कैन बी अ डॉटिंग प्लेस। मैंने क्या कर दिया, ये मुझे दिया था स्किलनेट ने, ये या बोल लो एआई राइटिंग टूल ने। बट द स्टॉक मार्केट कैन बी इंटिमिडेटिंग इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद इन्वेस्टिंग। क्या कर दिया, कंटेंट को घुमा दिया। मेरा नाम केशव है, मैं केशव हूं, नाम मतलब तो वही है ना, बट तरीके अलग अलग है। इसे बोला जाता है कंटेंट को स्पिन करना। तो इसने कर दिया, क्विलबॉट ने कर दिया कंटेंट को स्पिन। बट देखो इसकी एक लिमिट है, देख रहे हो 125 वर्ड्स।
एक टाइम में आप 125 वर्ड्स को ही फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। 125 वर्ड्स को भी आप एक टाइम में स्पिन कर सकते हो। उसके बाद ये लिमिट है, मतलब ये एक टाइम में 125 वर्ड दोबारा करने हैं तो दोबारा 125, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप आर्टिकल को क्या कर लो, स्पिन कर लो। एक और दिक्कत आएगी क्या, दूसरी दिक्कत, ये फ्री में आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार आप फ्री में यूज कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया जुगाड़ बताता हूं, इसको आप इनकॉग्निटो विंडो में खोलो। किस में खोलो, इनकॉग्निटो विंडो में। इनकॉग्निटो में खोलो, बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, बस इतना कर दो। यानी कि इनकॉग्निटो विंडो में अगर आप खोलोगे तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके 5 बार यूज कर लिया, आपने 5 बार कंटेंट जनरेट कर दिया, 125 पंजा कितना हो गया, तो हो गया 625 वर्ड्स, यानी एक बार में फ्री देता है शायद ये, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 625 वर्ड्स यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम से फ्री देता है फ्री वर्ड्स, मतलब फ्री वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, फ्री में आप स्पिन कर सकते हो। उसके बाद ये कहेगा पेड, तो क्या करो, इनकॉग्निटो में आप हमेशा यूज किया करो। जैसे ही ये होगी, जैसे ये 625 वर्ड्स की लिमिट आ जाए, पैसे मांगने लग गए, क्या करो, इनकॉग्निटो क्लोज करो एंड अगेन इनकॉग्निटो ओपन करो, वर्क करने लग जाएगा वो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो कंटेंट को हमने स्पिन कर दिया, बट एक और दिक्कत आती है यार कंटेंट स्पिन करने से, यार ग्रामेटिकल एरर बहुत आती है इसमें। क्या आती है, ग्रामेटिकल एरर। चलो यार ग्रामेटिकल एरर्स को भी दूर करती है, क्या, गूगल डॉक्स खोलो, गूगल डॉक्स खोलो। मैं जल्दी से एक नई डॉक फाइल खोल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो नई डॉक खोलने में टाइम लगेगा, मैं इसको यहीं पे चिपका देता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं इसको चिपका देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, बट कोई नहीं। मैं एक बार जल्दी से इसे क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, छोटा, वर्डिंग्स को छोटा करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वर्डिंग्स को मैं एक बार जल्दी से छोटा कर देता हूँ। अब आपको क्या करना, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, क्या, ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन लगानी है। क्या लगानी है, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन लगा दो। जहां जहां गलती होगी ना, ये आपको बता देगा। कौन बता देगा, ग्रामरली बता देगा। नहीं तो आप अगर क्विल बोर्ड पे ही हो ना, क्विल बोर्ड पे ही हो, क्विल बोर्ड आपको बड़ी सारी चीजें बता देगा। अगर आपको देख रहे हो जो जो वर्ड हाईलाइट है उन पे आप क्लिक करोगे, उसकी जगह आप दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ये लाइन हाईलाइट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिफ्रेश पे, और इस लाइन को ही रिफ्रेश कर देगा, उसके लिए कोई दूसरे वर्ड को भी यूज कर सकते हो। नहीं तो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन लगा के रखो, कहीं पे भी अगर गलती होगी तो वो दिखा देगा, कहीं पे भी अगर गलती होगी तो वो दिखा देगा, ठीक है, वो दिखा देगा। ठीक है, आप जैसे यहां से कंटेंट को जनरेट करते हो, क्या करो, देखो इस कंटेंट में क्या है, ग्रामेटिकल एरर्स है। क्या है, ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को दूर करने के लिए देखो, इसको कंटेंट को गूगल डॉक्स में पेस्ट करो। कहां पेस्ट करोगे, गूगल डॉक्स में। एंड वहां पे आप चेक कर लो, क्या, ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन लगा देना, ये देख रहे हो, ठीक है, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। अब जहां जहां वो रेड मार्क करेगा, वहां वहां मतलब की गलतियां हैं, और वहां पे उसका एग्जैक्ट वर्ड भी दिखा देगा। एग्जैक्टली तो देखो, एकदम तो आपकी ग्रामर को एकदम तो ऐसे नहीं करेगा, 100% फ्री में दे देगा ग्रामरली कि हर एक वर्ड को ही बहुत अच्छा कर देगा, लेकिन बहुत हद तक आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। तो मतलब ग्रामरली से आप इसकी ग्रामर को चेक कर सकते हो। नहीं तो आप ग्रामरली के पेड वर्जन पे कैसे जा सकते हो, मैंने जुगाड़ से बताया हुआ, ग्रामरली के पेड पे भी आप इजीली जा सकते हो फ्री में, ठीक है। ग्रामरली का पेड भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से आप कंटेंट को जनरेट करो, कंटेंट को स्पिन करो, ठीक है, कंटेंट जनरेट, कंटेंट स्पिन, ठीक है। अब आता है प्लेगरिज्म। देखो प्लेगेरिज्म, क्या, प्लेगेरिज्म को कैसे चेक करें, देखो मैं तो, मेरी बहुत फेमस वेबसाइट है qtex.com, qtex.com पे मैं जाता हूँ, मैं इस पे प्लेग चेक करता हूँ। qtex पे भी बहुत हद तक पेड है ये भी qtex, क्योंकि qtex में देखो खास बात क्या है, जितने भी प्लेगरिज्म चेकर होते हैं ना, वो सारे क्या करते हैं, वो आपको ये बता देंगे कितना परसेंट यूनिक, और ज्यादातर ये बताएंगे कि भाई 100% यूनिक है। भाई 100% यूनिक तो नहीं होता ना कोई चीज। अब एक चीज बताओ, जैसे केमिस्ट्री का सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल वही आपका कौन देगा, वही आपका बायजूस देगा, वही आपका अनअकैडमी देगा। नई चीज तो कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल मेरे भाई, नई चीज कुछ भी नहीं है, तो 100% यूनिक नहीं हो सकता, न्यूज हो गया। आप देखो, गूगल ने कोई नई अपडेट निकाली, तो वही एक वेबसाइट सर्च इंजन लैंड भी वही डालेगी, सर्च इंजन जनरल भी वही डालेगी, बैकलिंक को भी वही डालेगा उसके बारे में, तो कंटेंट यूनिक हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पर ये पलटवार किया, तो ये कंटेंट आज तक भी वही डालेगा और एनडीटीवी भी वही डालेगा, तो क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है। तो मतलब 100% प्लेग तो हो ही नहीं सकता। ये क्यूटेक्स की खास बात क्या है, ये तक बता देगा इवन कौन सी लाइन से, क्या, कौन सी लाइन से आपका कंटेंट कॉपीड है, ठीक है, कौन सी लाइन से आपका कंटेंट कॉपीड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा लोड होने देते हैं, फिर आपको इवन ये तक बता देगा कि आपका लाइन कौन से उससे कॉपीड है, ठीक है।
तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। देखो अब हमने सब कुछ समझ लिया, अब हमने सब कुछ समझ लिया। अब देखते हैं रामबाण इलाज जो मैं यूज करता हूँ। देखो चैट जीपीटी से एक और, चैट जीपीटी से प्लेग दूर करने का तरीका बताऊं। अगली आपने ये कंटेंट को जनरेट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, जनरेट कर दिया। अगली प्रॉम्प्ट ये डाल दो प्लीज, अगली प्रॉम्प्ट ये डाल दो रिमूव प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म फ्रॉम द अबव कंटेंट, फ्रॉम द अबव कंटेंट। ठीक है, ये देखो चैट जीपीटी का और यूज करना बता रहा हूं। अब ये प्लेगरिज्म को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये प्लेग फ्री होगा। और देखो ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर इंग्लिश, सिंपलर इंग्लिश, सिंपल मैंने कर दिया इसे सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। ये देखो अब ये वो भी कर देगा। एक बार इसको जनरेट होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये सिंपल इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देगा। ये देखो प्लेग फ्री कंटेंट आएगा मेरे पास, मतलब कि प्लेग फ्री कंटेंट का एक और जुगाड़ आ गया। अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, थोड़ा सा ये स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं हो पा रही है, तो एक काम करते हैं, मतलब ये देखो कॉपीड है कंटेंट, कॉपीड है कंटेंट। मैं आपको इसको क्रॉस ही करके दिखा दूं। ये देखो कंटेंट इज 16% कॉपीड है कहीं ना कहीं से। और कहां से कॉपीड है? इस वेबसाइट से। ये पर्टिकुलर लाइन कॉपीड है इस वेबसाइट से। देखो क्या कॉपीड है, ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पर्टिकुलर लाइन यार, ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कोई वो तो नहीं है ना, कॉपीड चीज है। ये तो पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो फिर भी आप चेंज करना चाहते हो, फिर भी आप चेंज करो। वी आल्सो ऑफर एडवाइस ऑन हाउ टू अवॉइड, ये आप चीजें को चेंज कर सकते। अब आपको पता चल गया ये चीज कॉपीड है, या तो आप इसे चेंज कर दो या अपनी लैंग्वेज कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये देखो कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो गया प्लेग फ्री। अब इसे बोल दो कन्वर्टेड इनटू सिंपलर इंग्लिश, ये सिंपल इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अभी हम करते हैं क्या, अभी हम एक काम करते हैं, इस कंटेंट को ले जाके गूगल डॉक्स पे पेस्ट कर दो और फिर आप मैन्युअली, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। रामबाण इलाज आपको एआई तो ठीक है, एआई से देखो, एआई से अगर इतना काम आसान होने लग गया तो भाई, तो शायद हर कोई पैसे कमा रहा होता। मैं आपको सिंपल सा ये लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, हर कोई पैसे कमा रहा होता है अगर एआई से कंटेंट जनरेट करना इतना ही आसान होता है। एक गूगल में मैं नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ एंड देन उसमें मैं आपको करके बताता हूँ। स्केलनट, कॉपी डॉट एआई, इसके अलावा चैट जीपीटी, राइटर, जैस्पर एआई, ये सारे कंटेंट राइटिंग टूल। इसके बाद क्विलबॉट, एंड मैंने किसका बताया? क्विलबॉट का बताया। और मैंने आपको बता दिया वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून किसके लिए आते हैं? कंटेंट स्पिन करने के काम आते हैं। और भी वेबसाइट है, और भी मैं आपको बता दूंगा। प्लेगरिज्म चेक करने में मैं किसका यूज करता हूँ? क्यूटेक्स्ट का यूज करता हूँ। अलग अलग टूल्स है। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर दिया। आप देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, चैट जीपीटी आप जब भी करते हो तो इस तरह का फॉर्मेट आता है, लेकिन कोई नहीं, हमें कौन सा ज्यादा फॉर्मेट पे ध्यान देना, हमें तो वर्डप्रेस पे वैसे भी चिपकाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या करो, इस कंटेंट को नोटपैड पे ले जाके एक बार पेस्ट करो और वहां से अगेन पूरे कंटेंट को कॉपी करो, सेम आ जाएगा। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इसमें सिंपल जाता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, ओके, हाउ टू स्टार्ट। पहले मैं लाइंस को चेंज करूंगा, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हाउ टू स्टार्ट investing as a beginner, how to start investing as a beginner in stock market, as a beginner in stock market। अब एक चीज बताओ, क्या ये लाइन पहले से बेहतर है? ये मेरा आर्टिकल हो जाएगा। ओके, ये मेरा आर्टिकल हो जाएगा, ये मेरा आर्टिकल का टाइटल हो जाएगा। और मैं आगे लिखना चाहूँ, लिख दूंगा इंट्रोडक्शन, द स्टॉक मार्केट कैन बी अ डॉटिंग एंड इंट्रिकेट वर्ड फॉर बिगिनर, कैन बी अ इंट्रिकेट वर्ड्स, क्या कैन बी आप मतलब केयरफुल एंड इंट्रिकेट। इंट्रिकेट की मतलब मुझे एक्चुअली में हिंदी नहीं पता, मैं देख लूंगा बाद में क्या वर्ड है, मतलब सिंपलर लैंग्वेज कन्वर्ट कर। हाउएवर विद द राइट नॉलेज एंड गाइडेंस एनीवन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, देख रहे हो आप, ये रेड मार्क आ गया, क्यों? ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन है। क्या है मेरे पास? ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, एंड ये देखो सारे आपको जो भी मार्क होगा वो दिखा देगा, जो भी मार्क होगा वो दिखा देगा, राइट वर्ड। एंड पोटेंशियली इंक्रीज देयर वेल्थ, एंड पोटेंशियली इंक्रीज देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, दिस आर्टिकल एम्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स कन्वर्टिंग एसेंशियल कॉन्सेप्ट। मतलब करना क्या है, देखो मैंने जैसे ये किया ना, कंटेंट को आपको मैन्युअली रीड करना है और मैन्युअली क्या करना है, कंटेंट को एडिट करना है, उसमें अपने वर्डिंग्स डालने हैं, सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया ना स्टॉक मार्केट ऑफ बिगिनर्स को, मैंने क्या कर दिया, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अ बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट, मैंने क्या कर दिया, अपने लाइन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से मैं पूरे कंटेंट को पढ़ूंगा, अपनी लाइन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा। अगर कहीं पे ग्रामर की मिस्टेक आती है तो कौन बता देगा? ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन लगा के रखो,
वो आपको सारी चीजें बता देगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया चैट जीपीटी से लेके कंटेंट स्पिनर टूल से लेके प्लेगरिज्म चेकर तक हमने देख लिया। तो इन सब की मदद से आप कंटेंट को जनरेट करो, बट याद रखना मैनुअल मेहनत करनी पड़ेगी। आपका ये काम जो कंटेंट लिखने का काम था वो आपका पहले कितने में हो जाता, पहले आपको घंटे लगते, पूरा दिन भर लगता था। आज के टाइम में ये काम आप इन टूल्स की मदद से विद इन मिनट्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? विद इन मिनट्स कर सकते हो, बट विद इन मिनट करना है। और आपको ऐसा करना है कि जो रैंक हो गूगल पे जो रैंक हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से कंटेंट को जनरेट करना पड़ेगा। मैन्युअली मेहनत करो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमारा टॉपिक था एआई से कंटेंट को जनरेट कैसे करें इफेक्टिव वे में। मुझे लगता है इस क्लास के बाद आपको इसमें कोई डाउट होगा। जो लोग बोलते भी है ना मैंने चैट जीपीटी से इतना कमाया, उन्होंने खुद का दिमाग लगाया, आखिरकार उन्होंने जनरेट किया, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको समझो और अपने इंप्लीमेंट करो अपने ब्लॉग्स पे। कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो से।